सल्ली अला रसूलिल करीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दीन तो नसीहत और खैर खाही का नाम है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ भी फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। जाहिर सी बात है कि नसीहत तब होगी जब उसके पास इल्म होगा। बग़ैर इल्म के जो नसीहत होगी वो कारगर नहीं होगी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की फ़जीलत को यूँ बयान किया कि मुझे भी इस दुनिया में उस्ताद बनाकर, मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। और फिर आपने यूँ इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर वो है, ये खैर इसमें तफजील है, जो कुरान सीखें और दूसरों को सिखलाएं। अच्छा, सूरह रहमान में भी इसी बात की तरफ इशारा है। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, कि अल्लाह रहमान है और उसने लोगों को कुरान करीम सिखलाया, उसकी तालीम दी। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, उसी अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो उसको बयान सिखलाया, नुतुक और गोयाई का अंदाज सिखलाया। यानी कुरान और बयान, इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया गया कि बयान वही मोतबर होगा जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। वज़न उसी बात में होगा, तासीर उसी बात में होगी, दिल में वही बात उतरेगी जिसमें कुरान और हदीस के हवाले हो। तो अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लाह से जो सबसे ज़्यादा करीब चीज़ है वो कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। और इंसान के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो बयान है। इसी इल्म को हासिल करने के लिए सहाबा इकराम ने अपनी ज़िंदगियाँ वक़फ़ कर दी थी। अस्हाबे सुफ़ा, यानी वो जो चबूतरा बना हुआ है जहाँ पर 70 के करीब सहाबा हर वक़्त उसूले इल्म के लिए मौजूद रहते। उनकी तादाद कभी घटती कभी बढ़ती, कभी वो 40 हो जाते, कभी वो 70 हो जाते, कभी वो 200 तक पहुंच जाते। कोई महीने भर के लिए आता, कोई हफ्ते भर के लिए आता, कोई एक दिन के लिए आता, कोई साल के लिए आता। गोया के तालिब इल्मों का एक मजमा वहाँ पर मौजूद रहता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने 5364 या 374 रिवायात नकल की, वो फरमाते हैं कि बाकी सहाबा अपनी ज़रूरियात पूरी करने वो चले जाते, लकड़ियाँ जंगल से काट कर उसे फ़रोख्त करते, लेकिन मैं हर वक़्त मस्जिद नबवी में बैठा रहता
कहीं ऐसा ना हो मैं लकड़ियाँ काटने जाऊँ, मैं अपनी ज़रूरत पूरी करने जाऊँ, आका पर वही आए, आका वही इरशाद फरमाए और मैं उससे महरूम रह जाऊँ। इस डर से मैं मस्जिद नबवी से बाहर ही नहीं निकलता। तो फिर फाके भी बर्दाश्त करते और भूख की वजह से निडाल भी हो जाते और गशी भी तारी हो जाती और बेहोश भी हो जाते। लोग ये समझते थे इन पर हिस्ट्रियाँ और जुनून का दौरा पड़ा है। फरमाते हैं कि वो दौरा नहीं होता, वो फाका होता था। तो इसीलिए इल्म हासिल करने की जो फजीलत है वो बहुत ज़्यादा है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि जो तुम में से ईमान ले आए और जिन्हें इल्म दिया गया उनके दरजात को अल्लाह बुलंद फरमाएंगे। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से हकीकत में जो डरने वाले हैं वो उलमा और इल्म वाले हैं। हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? ये हल इस्तिफ़हाम इनकारी है, बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों का मकाम मर्तबा बहुत ऊंचा है। फरमाया जो अपने घर से इल्म हासिल करने को निकलता है फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिया, वो अल्लाह के रास्ते में जब तक लौट के वापस ना आ जाए। इस हालत में मौत आई, शहादत की मौत। एक एक कदम पर एक एक नेकी मिल रही है, एक एक गुनाह मिट रहा है और दरिया में मछलियाँ और हवाओं में परिंदे और इंसान और फरिश्ते और जिन्नात और मखलूक़ात इसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रही है। तो ये सारे फ़ज़ाइल सहाबा के सामने थे, ताबिईन के सामने थे, अकाबिरीन और असलाफ के सामने थे। इसीलिए उन्होंने अपने आप को इल्म दीन हासिल करने में खपा दिया। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत काब से सवाल पूछा कि इल्म किसे कहते हैं? तो वो फरमाने लगे इल्म वो है यामलून बिमा यालमून, कि जो जानते हो उस पर अमल करने लग जाओ। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं लैसल इल्मु बिकसरतिल हदीस वलाकिन्नल इल्म अन कसरतिल खशिया, कि इल्म कसरत हदीस का नाम नहीं है कि उसको 100 हदीसें याद है, उसको 1000 हदीसें याद है, बल्कि इल्म तो खशियत का नाम है, जिसमें खौफ खुदा जितना ज़्यादा होगा वो बड़ा आलिम होगा। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं इन्नमल आलिमु मन खशियल्लाह, आलिम तो वो हैं जो अल्लाह से डर जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर सवाल किया कि इल्म निकलता कैसे है? फरमाया तमा से, कि जब आदमी तमा करने लग जाए, लालच करने लग जाए, लोगों से अपनी उम्मीदें लगा बैठे, तो उस सूरत में ये इल्म निकल जाता है। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान उस ज़माने का बादशाह था, हज के लिए गया तो उनका जो रहने का इंतज़ाम था वो भी वीआईपी था।
तो हज से फारिग होकर वो अपने आराम कदे में तशरीफ़ फरमाते। आता बिन अबी रबा उस ज़माने का बुज़ुर्ग हैं, वो मुलाकात के लिए आया। तो बादशाह खुश हो गया कि इतना बड़ा बुज़ुर्ग और आलिम मुलाकात के लिए आया है, शायद इसकी कोई हाजत हो जो मैं पूरी कर सकूं। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने पूछा, या अबा मोहम्मद मा हाजतुका। ये अबू मोहम्मद अता बिन अबी रबा की कुनियत थी। का ए अबू मोहम्मद, तुम्हें क्या चाहिए, अपनी ज़रूरत बताओ। अता बिन अबी रबा फरमाने लगे, हरमैन में लोगों के साथ जुल्म और ज़ियादती से बचो, अल्लाह का खौफ करो। ये मुहाजिरीन और अंसार की औलादें हैं, इनके साथ हुस्न सुलूक करो। मुजाहिदीन जो सरहदात पर जिहाद में मसरूफ़ हैं, उनके हुकूक का ख्याल रखो। मुसलमानों के मामलात में, मसाइल में पूरी दिलचस्पी लो। लोगों के लिए अपने दरवाजे कभी बंद न करो। अब बादशाह बातें सुनता रहा। आखिर में बादशाह ने कहा कि ये तो आपने लोगों के मसाइल बताएं, इस पर तो मैं अमल करूँगा, अपनी भी कोई ज़रूरत बता दे। इन्नमा सअलतना हवाइज गैरिक वक़द क़ज़ैनाहा फ़हाजतुका। आपकी कोई ज़रूरत। अता बिन अबी रबा फरमाने लगे, माली इला मखलूक़िन हाजा, मुझे मखलूक से मांगने की कोई हाजत और ज़रूरत नहीं। अल्लाह मौजूद है, मैं उसी के सामने अपनी ज़रूरियात को रखूँगा। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जब इस बुज़ुर्ग के इस्तिग़ना को देखा, दुनिया से बेरग़बती को देखा, हक गोई को देखा, तो फरमाने लगे, असल सरदारी तो ये है, असल बादशाहत तो ये है। हारूनुर रशीद का वाक़या मशहूर है। अपने महल की छत पर खड़ा हुआ है और उसकी बीवी भी उसके साथ है। तो बाजार में एक शोर सा बपा हुआ, तो इनको फिक्र हुई कि किसी ने बगावत तो नहीं कर दी। तो पता चला कि उस ज़माने का जो आलिम था, उस ज़माने का जो बुज़ुर्ग था, वो बुज़ुर्ग उस शहर से गुज़र रहा था और खल्क़े खुदा उसके पीछे थी, अक़ीदतमंद साथ जा रहे थे। तो उस बुज़ुर्ग को छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। लोगों ने इस कसरत से जवाब में यरहमकुमुल्लाह कहा कि शोर सा उठ गया। तो हारूनुर रशीद की बीवी ने हारूनुर रशीद को कहा कि तुम भी अपने आप को बादशाह कहते हो, बादशाह तो ये हैं जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। तो इल्म की फजीलत जब सामने हो तो फिर इल्म हासिल करना और उसके लिए कुर्बानी देना और उसके लिए मुशक्क़तें बर्दाश्त करना, ये सब कुछ आसान हो जाता है। हकीम जालिनूस अपने ज़माने का बड़ा मशहूर हकीम था। उससे किसी ने पूछा कि आपके जो दूसरे हम असर हैं, उनकी हिकमत और इलाज इतना मशहूर नहीं हुआ जितना आपका, क्या वजह है? हकीम जालिनूस ने कहा कि मैंने इल्म हासिल करने के लिए चराग पर इतना खर्च किया जितना इन लोगों ने शराब पर खर्च किया था। ये शराबें पीते रहें और मैं इल्म और हिकमत सीखने के लिए चराग जलाता रहा, उस चराग को जलाने के लिए तेल खरीदता रहा। यानी मेरा माल शराब पीने में नहीं बल्कि चराग जलाने में ज़ाया हुआ। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हज पर जा रहे थे। उस ज़माने में हवाई जहाज़ से हज के सफ़र नहीं होते थे जैसे आजकल है, बहरी जहाज़ों में।
और बहरी जहाज भी ये बड़े बड़े नहीं थे, वो बादबानी कश्तियाँ चला करती थी। जब हवा का रुख तब्दील होता तो किश्ती वहीं खड़ी हो जाती और उसके जो वो बादबानी का सामान है वो उतार लिया जाता, फिर हवा मुआफिक होती, फिर वो बांध कर कश्ती सफ़र करती। तो 5-6 महीने लग जाते थे। तो कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बादबानी कश्ती के ज़रिए से हज का सफ़र किया। शाबान से सफ़र शुरू हुआ, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़द में जाकर पहुँचते थे। तो रमज़ान आ गया, अब उसमें कोई 100-200 मुसाफिर थे और इत्तेफाक से एक भी हाफिज़ नहीं था। तो पहली रात जब तरावी पड़ी तो अलम तरा कैफा आखिरी 10 सूरतों से पढ़ी गई। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम थे लेकिन हाफिज़ नहीं थे। वो बड़े फ़िक्रमंद हुए, गैरत आई कि 100-200 मुसाफिरों में एक भी हाफिज़ नहीं। ये पहला रमज़ान कुरान सुने बग़ैर गुज़र जाएगा। चुनांचे अगले रोज़े को कुरान करीम खोला और दिन भर हिफ़्ज़ करते रहें, एक से पारा याद किया और रात को तरावी में सुनाया। दूसरे दिन दूसरा से पारा याद किया और रात को तरावी में सुनाया। 1 महीने में हाफिज़ भी बन गए, मुसल्ला भी सुना दी। और उम्र उनकी पीराना साली थी, 60-70 साल उम्र होगी। और सफ़र में, और उस ज़माने में सफ़र में ये सहूलियात नहीं थी। एक मौलाना साहब से मुलाकात हुई तो उनके बारे में पता चला कि वो अक्सर सफ़र बस के ज़रिए से करते हैं और अपने गांव तक पहुंचने में उन्हें 20-22 घंटे लगते हैं। तो उमूमन सफ़र शुरू होता है, तिलावत शुरू होती है, सफ़र ख़त्म होता है, कुरान करीम भी ख़त्म हो जाता है। आजकल तो सफ़र के दौरान मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और सीट के पीछे स्क्रीन लगी होती है, उसमें ड्रामे, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज़ और गेम और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा दिया, जिहाद का फतवा दिया और ये फतवा दिया कि अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना भी हराम, उनकी तनख्वाह लेना भी हराम। तो अंग्रेज़ ने जेल में बंद कर दिया। तो जेल में कुरान करीम याद करना शुरू किया और उन्होंने भी पीराना साली में 2 सुलुस यानी 20 पारे कुरान पढ़ लिया, हिफ़्ज़ कर लिया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका पूरा नाम मोहम्मद इब्न हसन शेबानी, ये इमाम अबू हनीफ़ा के मशहूर शागिर्द थे। इमाम अबू हनीफ़ा के 2 बड़े शागिर्द थे, एक इमाम अबू यूसुफ़, एक इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। तो ये इमाम मोहम्मद 17 साल के लड़के थे। इमाम अबू हनीफ़ा के मदरसे में दाखिले के लिए गए तो इमाम साहब ने कहा कि जब तक हाफिज़ नहीं बनेंगे आपको दाखिला नहीं मिलेगा। इल्म दीन हासिल करने के लिए तफसीर, फ़िक़ा, हदीस, नहव, सर्फ़ पढ़ने के लिए आपको पहले हिफ़्ज़ करना होगा। तो मोहम्मद इब्न हसन शेबानी चले गए, 7 दिन के बाद वापस आए, 1 हफ्ते के बाद। तो इमाम अबू हनीफ़ा फरमाने लगे, हमने तो आपको अपनी शर्त बता दी थी कि जब तक आप हाफिज़ नहीं बनेंगे दाखिला नहीं मिलेगा। फरमाने लगे, मैं हाफिज़ बन चुका हूँ, 1 हफ्ते में कुरान करीम हिफ़्ज़ किया था। याहिया उंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बड़े आलिम गुज़रे हैं। मदीना मुनव्वरा आए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हदीस का दर्स लेने और सुनने।
तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में हदीस का दर्स दे रहे हैं, शागिर्द बैठे हुए, अचानक शोर हुआ, पता चला कि कोई हाथी आया है। मदीने वालों ने कभी हाथी नहीं देखा था, तो लोग हाथी को देखने के लिए दर्स छोड़कर निकल गए। याहिया उंदलुसी जो उंदलुस से आए थे वो बैठे रहे। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपको हाथी नहीं देखना? वो फरमाने लगे, मैं उंदलुस से मदीना हाथी देखने नहीं आया हूँ, हदीस का दर्स सुनने आया हूँ। आजकल ये जो सेटेलाइट पर चैनल चलते हैं ना, उसमें नेशनल ज्योग्राफिक चैनल चलता है, और लोग कहते जी बहुत बेहतरीन चैनल है, बड़ा इंफॉर्मेटिव है, बड़ा हिस्टोरिकल है, उसमें जानवरों के बारे में बताते हैं। अब वो सारा दिन आदमी उसमें देखता है कि ऑस्ट्रेलियन गाय दुम कैसे हिलाती है, और हाथी फुटबॉल का मैच कैसे खेलता है, और डॉल्फिन मछली वो इंसानों को करतब कैसे दिखाती है, और चीता जो है वो अपना शिकार कैसे पकड़ता है, और मगरमच्छ जो है वो अपने शिकार को कैसे हड़प करता है। यानी उम्मत इसी में लगी हुई है। अब जो तवज्जो, जो वक्त कुरान को पढ़ने में, कुरान के तर्जमे को सीखने में, कुरान की तफासीर को पढ़ने में, हदीसें याद करने में, दुआएं याद करने में, फ़िक़्ह के मसाइल समझने में, तजवीद सीखने में, मुज़ाकरे करने में, दीनी किताबें पढ़ने में, दीनी किताबें लिखने में और दीनी किताबों को समझने में जो वक्त और सलाहियतें लगनी थी, वो सारी चैनलों की नज़र हो गई। उसकी वजह ये, हमें इल्म की अहमियत का नहीं पता, हमें इल्म की कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं है, वरना तो हमारा वक्त यूँ ज़ाया ना होता। तो बहरहाल ये वो हज़रात थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इल्म दीन के लिए वक़फ़ की। अल्लाह करीम ने इन्हें चमकाया, मुक्तदा बनाया, पेशवा बनाया, रहबर व रहनुमा बनाया, कायद और लीडर बनाया, उस्ताद और मुअल्लिम बनाया, और रहती दुनिया तक इनको हमारे लिए मशाले राह बनाया। किसी ने पूछा सहाबा का मकाम क्या है? कहने वाले ने कहा, सहाबा ने कुरान को अपना इमाम बनाया तो कुरान ने सहाबा को ज़माने का इमाम बनाया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हम भी कुरान के साथ, कुरानी उलूम के साथ अपनी वाबस्तगी, अपना ताल्लुक़ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। इंशाअल्लाह उसके असरात, उसके समरात, उसकी बरक़ात हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। रब्बिग़फिर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। व सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।